हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशंस देखी थी और हम लोगों ने बोर्ड के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस रहते थे, ठीक है ना, वो देखा था। हमने ये देखा था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कहाँ से आता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कैसे आता है, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मेंस और एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस और कैसे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं लास्ट क्लास का एक जो डेफिनेशन हमने लिखी थी लास्ट क्लास में वो लिख देता हूँ। ठीक है, ये तुमको याद होगा, नहीं होगा, नहीं है याद तो याद कर लो इसको। इसको नाम है इसका फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा इसको अप्लाई करना भी मैंने सिखाई दिया, तो तुम थोड़ा सा फोकस कर लेना इस पे, ठीक है। यही यूज होने वाला है अब इस चैप्टर में, ठीक है। अगर नहीं आता है तो फिर नोटबुक घुमा के देख लो पीछे, सब समझ में आ जाएगा। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ डेरिवेबिलिटी, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेबिलिटी कुछ भी लिख सकते हो। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है डेरिवेबिलिटी की वो देखते हैं, ठीक है। तो एकदम लिमिट जैसा ही है ये भी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो लिख रहा हूँ मैं, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, a function y is equal to f of x is said to be differentiable, derivable, ठीक है, at a point x is equal to a if LHD is equal to RHD is equal to फाइनाइट, ठीक है। LHD क्या है, RHD क्या है, तो LHD है लेफ्ट हैंड डेरिवेबिलिटी, ठीक है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हो, राइट हैंड डिफरेंशिएशन, दोनों इक्वल आना चाहिए और दोनों क्या आना चाहिए, फाइनाइट, ठीक है। ये LHD RHD क्या है मैं डिटेल में बता देता हूँ, तुमको बस नाम बता दिया। LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, डेरिवेबल लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन और राइट हैंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे LHD क्या है। देखो LHD इज इक्वल टू, देखो सुनो ध्यान से, तुम बस बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ। तुम एक चीज समझ लो कि यहाँ पे ये जीरो है, ठीक है ना, h टेंड्स टू जीरो है। तो तुमको याद होगा लिमिट में बताया था ये h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, हम इसमें LHL भी देख सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी देख सकते हैं, तो जीरो नेगेटिव हो जाएगा, और राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो जीरो पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों इक्वल आता है तभी बोलते हैं इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो आज के बाद हम जब इस ये वाले फर्स्ट प्रिंसिपल में जब जीरो नेगेटिव चेक करेंगे तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो देखो वही मैं लिख रहा हूँ, LHD इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, ठीक है। हम कौन सी x की वैल्यू के लिए चेक करें, a, तो जहां जहां पे x लिखा है वहां पे मैं a लिख दे रहा हूँ। f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन h। इसको अलग तरीके से भी बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, यही लिख रहा हूँ, ठीक है ना, वो मत देखना। इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे x की जगह पे a पुट कर रहा हूँ। देखो एक चीज समझ लो कि हम जब जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से थोड़ा पहले चेक कर रहे हैं तो मतलब a से थोड़ा पहले चेक करें, इसका मतलब मैं बता दूंगा तुमको अभी, ठीक है ना, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। और जब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएशन चेक करूंगा, तो मैं जीरो पॉजिटिव लिखूंगा, तो ये हो जाएगा f डैश a पॉजिटिव। तुमको पता है जब हम जीरो पॉजिटिव चेक करते हैं तो हम थोड़ा सा आगे चेक करते हैं, जब जीरो नेगेटिव चेक करते हैं तो थोड़ा सा पीछे चेक करते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है मैं तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, देखना ध्यान से। फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ध्यान से देखना, ये तुमको देख के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है, कंफर्म है। ध्यान से देखना बस सोल्यूशन, ठीक है। हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिख दिया क्या, जीरो कर देना, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो 0 पे चेक कैसे करेंगे हम,
एफ डैश जीरो नेगेटिव निकालेंगे और एफ डैश जीरो पॉजिटिव निकालेंगे। तो देखना ध्यान से, मैं पहले तो एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मॉड एक्स है, ठीक है। तो अगर तुमको कोई ये फॉर्मूला लिखने बोलेगा एफ डैश एक्स, तो तुम लिखोगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ एक्स प्लस एच माइनस मॉड ऑफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है? हमको कहाँ पे चेक करना है? हमको जीरो पे चेक करना है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एल एच डी इज इक्वल टू एफ डैश जीरो नेगेटिव लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एक्स की जगह पे क्या आएगा? जीरो, जीरो प्लस एच माइनस जीरो बाई एच। याद रखना एक्स तो एग्जैक्ट जीरो है क्योंकि हम जीरो पे चेक कर रहे हैं। एफ डैश जीरो पॉजिटिव लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव मॉड ऑफ जीरो प्लस एच माइनस मॉड ऑफ जीरो अपॉन एच। ये क्या आ गया? मॉड एच अपॉन एच। ये क्या आ गया? मॉड एच अपॉन एच। ठीक है, क्लियर है? मैंने सॉल्व नहीं किया वहाँ पे, अब सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे एल एच डी अगर तुम देखोगे दैट इज एफ डैश जीरो नेगेटिव, तो लिखा है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अरे यार यहाँ पे लिमिट भी लिख लेना, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, यहाँ पे भी लिख लेना लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। ठीक है ना, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ बस, टेंशन जीरो पॉजिटिव मॉड एच अपॉन एच। अच्छा, जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, मतलब मॉड के अंदर क्या है? नेगेटिव। मॉड के अंदर नेगेटिव है तो तुमको याद होगा मॉड नेगेटिव साइन से खुलता है, कट के क्या आ गया? माइनस वन। और अगर आर एच डी निकालोगे तो एफ डैश जीरो पॉजिटिव लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव मॉड एच अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव मॉड के अंदर पॉजिटिव, मॉड पॉजिटिव से खुला, कट के क्या आ गया? वन। एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, अलग अलग आया है, देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आया होगा शायद तुम लोगों को। मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तुमको एक और डाउट आया होगा, मेरे हिसाब से तुमको ये डाउट आया होगा, सर आपने इसके पहले भी ये फॉर्मूला लगा के चेक किया था, साइन का, कॉस का, ई की पावर एक्स का, एल एन एक्स का, बहुत सारे फंक्शंस का मैंने करके दिखाया था डिफरेंशिएशन, लेकिन उसमें तो एल एच डी आर एच डी चेक नहीं किया था आपने। यहाँ पे अचानक से एल एच डी आर एच डी क्यों चेक किया? तो तुमको याद होगा मैंने तुमको लिमिट में पढ़ाया था कि कहाँ पे हम एल एच डी आर एच डी चेक करते हैं, एल एच एल आर एच एल चेक करते हैं, कहाँ पे अलग आने के चांसेस है। यहाँ पे भी मैं फिर से बताऊंगा कि कहाँ पे एल एच डी आर एच डी चेक करना पड़ता है। ठीक है ना, मॉड में चेक करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो हम निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या है, एल एच डी आर एच डी का मतलब क्या है, सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी तुम बस मुझे है ना एल एच डी आर एच डी निकालते हुए देखो। ठीक है ना, मैं किस तरीके से हर क्वेश्चन में उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। ठीक है, अभी तुम उस पर फोकस करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम ही लिख रहा हूँ, बस डेटा चेंज कर रहा हूँ। फाइंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, वन पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो देखो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन एच। किस पे चेक करना है? वन पे। एफ डैश वन इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन अपॉन एच। क्लियर है? ठीक है, अब मैं एल एच डी लिखता हूँ। एल एच डी मतलब वन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम जीरो नेगेटिव पे चेक करेंगे, वन प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वन इज वन बाई एच। तुम एक चीज सोचो, अब यहाँ पे सोचो, क्या देख ही लो, समझ में ही आ जाएगा। अगर तुम यहाँ पे जीरो नेगेटिव रखोगे तो वन में जीरो से थोड़ा सा कम ऐड करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वन से थोड़ा छोटा आएगा। ये वन से थोड़ा छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज जीरो। ठीक है, लिमिट लिखना भूल जाता हूँ मैं, तुम मत भूलना। तो ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो नेगेटिव माइनस वन बाई एच। ठीक है, अगर यहाँ पे आप जीरो रखोगे तो वन अपॉन जीरो नेगेटिव इज माइनस इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस, एल एच डी आ गया, एफ डैश वन नेगेटिव आ गया, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहीं पे क्लियर हो गया कि आंसर तो नहीं आने वाला ये, क्योंकि फाइनाइट आना चाहिए था। वन पॉजिटिव भी निकाल के देख लेता हूँ।
ठीक है, देखना भी ध्यान से थोड़ा। 1 प्लस समथिंग मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट 1, ये भी एग्जैक्ट 1, तो दिस इज एग्जैक्ट 0, दैट इज 0। RHD आ गया 0, पर हम क्या बोलेंगे, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल आया है। क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैं एक चीज बता देता हूँ, शायद तुम लोगों को तो कंफ्यूजन हुआ भी नहीं हुआ हो, ठीक है ना, लेकिन मुझे होता था। कहाँ पे ये यहाँ पे देखना ध्यान से, दो वेरिएबल है, ठीक है, h और x। वेरिएबल मतलब दो कॉन्स्ट पैरामीटर्स है x और h, ठीक है। अब तुम अगर देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो x जो है वो सवाल में दिया है। x मतलब है कहाँ पे हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, 1 पे 2 पे, किस पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है। और h क्या है, h के टर्म्स में लिमिट दिया हुआ है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। हमको क्या समझ में ही नहीं आता है, ये 1 देख के यहाँ पे 1 कहीं कहीं भी 1 पुट करने लगते हैं। सिंपल से याद रखना है, x की जगह 1 रखा है और h में तो अपने को लिमिट दिया ही है, तो वो कैलकुलेट करना है। एक और सवाल देखो, फाइंड differentiability of f of x is equal to signum x at x is equal to 0, ठीक है, signum x। तो स्टार्ट करता हूं मैं, सेम सोल्यूशन ये लिख देना। मैं डायरेक्टली सेकेंड स्टेप लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिग्नम x प्लस एच माइनस सिग्नम x अपॉन h। कहाँ पे चेक करना है, 0 पे, तो f डैश 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, सिग्नम h माइनस सिग्नम 0 इज 0 अपॉन h, ठीक है। x की जगह पे एग्जैक्ट 0 रखा है। अब LHD f डैश 0 नेगेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव, सिग्नम h अपॉन h, ठीक है। अब 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, तुमको याद होगा सिग्नम 3 वैल्यूज लेता है। 0 पे एग्जैक्ट 0, 0 से बड़ा रखते हैं तो 1 बनता है, और 0 से छोटा रखते हैं तो -1 बनता है। स्वप्निल सर ने पढ़ाया, देख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो ये बन जाएगा -1/h, यहाँ पे 0 नेगेटिव रखेंगे तो इन्फिनिटी, पिछली बार की तरह। RHD f डैश 0 पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, सिग्नम h अपॉन h। 0 पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा का सिग्नम क्या होगा, 1/h, रखेंगे इन्फिनिटी। दोनों सेम तो आया, लेकिन क्या दोनों इक्वल आया है, नहीं, तो हम लिख देते हैं LHD इज इक्वल टू RHD बट नॉट इक्वल टू फाइनाइट, ठीक है। देयरफॉर नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो तुम देखोगे ध्यान से, तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं वो नॉन डिफरेंशिएबल के दिए हैं। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल के दिए हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने जो भी एग्जाम्पल्स दिए थे वो डिफरेंशिएबल के दिए थे, याद होगा, साइन का, e की पावर x का, ठीक है। तो वो तो मैं बता ही दूंगा कहाँ पे चेक करना है, कहाँ पे नहीं करना है। बाकी तुमको ये चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि हमको LHD और RHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, चेक कैसे करना है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखा रहा हूँ, ठीक है ना, देखना भी इसको ध्यान से, ठीक है। ध्यान से थोड़े से कंसेप्ट से समझना, ठीक है। LHD और RHD का मतलब क्या है ये बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मैं तुमको बहुत सारे थ्योरम्स दिखाऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। आज का लेक्चर ध्यान से देख लोगे तो तुमको आगे किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। और वैसे भी तुमको किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने पहले ही एक्सप्लेन करके रखी है। मैक्सिमम चीज़ें तुमको पहले ही आती है, लिमिट्स वगैरह सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होता है तुमको, ठीक है। कोई ए पॉइंट है, ठीक है। तुमको पता है कि f डैश ए का मतलब क्या होता है, f डैश ए का मतलब होता है, ठीक है। f डैश का मतलब तुम लोगों ने पहले भी पढ़ के रखा है, स्लोप ऑफ टैंजेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ टैंजेंट एट x इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो हमने जो LHD कैलकुलेट किया था, LHD को हमने लिखा था f डैश ए नेगेटिव, और हमने RHD कैलकुलेट किया था, दैट वाज f डैश ए पॉजिटिव, ठीक है। f डैश ए नेगेटिव मतलब है
स्लोप ऑफ tangent at x is equal to a negative, slope of tangent at x is equal to a पॉजिटिव। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता है और फाइनाइट आता है तो हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए का मतलब है कि एफ डैश ए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू ए भी वही होगा, ठीक है। और नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब क्या होता है वो तुमको मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। नॉन डिफरेंशिएबल समझोगे क्या होगा तभी तुमको डिफरेंशिएबल भी समझ में आएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाके हम वहाँ पे टैंजेंट चेक कर रहे हैं और थोड़ा सा पीछे आके वहाँ पे टैंजेंट का स्लोप चेक कर रहे हैं। अगर टैंजेंट का स्लोप सेम आ रहा है तो हम बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू ए पे भी स्लोप वही आएगा, ठीक है। और अगर अलग आ रहा है तो क्या है, ठीक है, देखना ध्यान से। जैसे मैंने अभी एक तुमको एग्जांपल दिया था, पीछे तुम अपनी नोटबुक घुमा के देख सकते हो। एक एग्जांपल था मॉड एक्स का, ठीक है ना। हमने y इज इक्वल टू मॉड एक्स का 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया था, है ना, 0 पे। तो तुम देखो 0 पे LHD आया था, f डैश 0 नेगेटिव आया था -1, और RHD आया था f डैश 0 पॉजिटिव आया था 1। तो हम बोले थे नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। देख लो तुम पीछे, ठीक है। अब तुमको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफिकली क्या हो रहा है। देखो जब तुम 0 से थोड़ा सा आगे आओगे तो कर्व देखो ऐसा है, और जब तुम 0 से थोड़ा पहले आओगे तो कर्व देखो ऐसा है, ठीक है। 0 से थोड़ा आगे आए तो अगर तुम इस पॉइंट पे टैंजेंट बनाओगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो टैंजेंट भी यही दिखेगा, ठीक है ना, यही सेम रहेगा। तो टैंजेंट क्या होता है यार, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लाइन की इक्वेशन है, तुम dy बाई dx निकालते हो तो 2 आता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या निकाले हो, स्लोप निकाले हो तो 2 आया। तो वही सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट का स्लोप निकालूंगा तो यही आएगा, ये 45, tan 45 इज 1, देखो 1 आया है। और अगर थोड़ा सा पहले आके स्लोप निकालोगे तो ये कितना होता है, ये भी 45, तो ये 135, ये 135 एंगल है, तो tan 135 इज -1। देखो थोड़ा सा आगे गए तो अलग आया स्लोप, थोड़ा सा पहले आया तो अलग आया स्लोप, ठीक है। तो मतलब कि इस पॉइंट पे हम टैंजेंट बना ही नहीं सकते हैं। ये पॉइंट को हम आज से नाम देंगे, दिस पॉइंट इज कॉर्नर पॉइंट, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब थोड़ा सा आगे जाते हैं और थोड़ा सा पहले आते हैं, अगर टैंजेंट्स अलग अलग आते हैं तो इसका मतलब जिस पॉइंट पे तुम चेक करने वाले हो ना उस पॉइंट पे कॉर्नर आ रहा होगा, मतलब इस टाइप का पॉइंट बन रहा होगा, ठीक है ना। तभी ये गड़बड़ होगी, थोड़ा सा पहले आओगे थोड़ा सा बाद में आओगे तो स्लोप चेंज हो जाएंगे। अगर कर्व स्मूथ बनेगा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा पहले आओगे तो टैंजेंट, थोड़ा सा बाद में आओगे तो टैंजेंट ऑलमोस्ट सेम ही होगा। लेकिन अगर पॉइंट्स कॉर्नर होंगे तो ये सब गड़बड़ होगी। तो एक्चुअली हम क्या डिफरेंशिएबिलिटी में चेक कर रहे होते हैं कि कहीं ग्राफ में कोई कॉर्नर पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। अगर किस ग्राफ में कोई कॉर्नर पॉइंट होगी तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या आ जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। देखो मैं इसको नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, शायद मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ ये चीज, ठीक है ना। नोट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। f of x is differentiable at point P, किसी पॉइंट पे, ठीक है ना, P पॉइंट पे, if there exists a unique tangent at point P, ठीक है ना। अगर वहां पे एक यूनिक टैंजेंट एट द पॉइंट, ठीक है, अगर वहां पे एक यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट करता है तो हम उसको बोलते हैं वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। जैसे अगर इस पॉइंट पे तुम टैंजेंट बनाओगे तो थोड़ा सा आगे अगर जाओगे तो टैंजेंट कुछ और बनेगा, थोड़े से पहले आओगे तो टैंजेंट कुछ और बनेगा, तो हम बोलेंगे वहां पे यूनिक टैंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन अदर वर्ड्स f of x is differentiable at point P, ठीक है। if the curve, देखो ये सही है एकदम डेफिनेशन, if the curve एकदम क्लियर कर देगा, does not have P as a corner point, ठीक है, क्लियर है।
अगर P पे कॉर्नर पॉइंट नहीं है तो उसका मतलब वहां पे वो डिफरेंशिएबल है। अब देखो एक और सिंपल सी चीज तुमको याद दिलाता हूँ, तुम लोगों को याद होगा भी ये चीज, ठीक है। मॉड एक्स का तुम लोगों ने जो भी डिफरेंशिएशन तुमने पढ़ा है, मॉड एक्स का तुमको डिफरेंशिएशन याद करो, जैसे साइन का कॉस याद है तुमको, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ln x का 1/x। मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन याद है तुमको? नहीं याद है, क्योंकि लिखा है नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मॉड एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि उसमें कॉर्नर आता है, ठीक है। तो आज के बाद याद रखना, जिस कर्व में कॉर्नर आएगा वो कर्व क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। कॉर्नर मतलब यार नुकीला पॉइंट बनना चाहिए बस, ठीक है ना। इसको और भी कुछ बोलते हैं शायद, ठीक है। अभी तुम कॉर्नर ही बोलूंगा क्योंकि एनसीईआरटी में कॉर्नर ही लिखा है। तो एक ही कर्व है वैसे जिसमें कॉर्नर आता है, मॉड, ठीक है। लेकिन हम और भी कर्व बना लेंगे खुद से ही जबरदस्ती मॉड घुसा के जिसमें कॉर्नर आएगा। तो तुम अभी तो ये चीज याद रखना कि अगर कोई कर्व में कॉर्नर है तो वो फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो तुमको उसका डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। अब आगे दूसरी चीज, ठीक है। अब ये चीज एक्सप्लेन हो गई, यही लिखाने के लिए मैंने तुमको ये पूरा एक्सप्लेन किया था। अब मैं तुमको दूसरा थ्योरम लिखाने के लिए एक चीज और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको मैं मैथमेटिकली भी कर रहा हूँ और ज्योमेट्रिकली भी कर रहा हूँ। ध्यान से देखना। मान लो कोई कर्व है, ठीक है, ए है। अगर तुम ए के थोड़ा आगे जाओगे और इस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट बनाओगे और ए के थोड़ा पहले आओगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओगे, तो ऑब्वियसली टेंजेंट अलग अलग आएगा, क्योंकि फंक्शन क्या है? ए पे डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना। तो ये टेंजेंट ये हो गया एफ डैश ए नेगेटिव, ये हो गया एफ डैश ए पॉजिटिव। यहां से बोल सकता हूं मैं एफ डैश ए नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू एफ डैश ए पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो एक चीज तो सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए पहले तो क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूस। क्योंकि अगर ग्राफ टूटा हुआ है तो ऑब्वियसली जिस पॉइंट पे टूटा है वहां पे फंक्शन क्या होने वाला है? नॉन डिफरेंशिएबल ही होने वाला है, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के पहले कंटिन्यूस होना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं होगा तो गड़बड़ होगी। जैसे एग्जांपल दिखाया था तुमको, अभी देखो इसके पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का एग्जांपल दिखाया था और सिग्नम एक्स का एग्जांपल दिखाया था, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को 1 पे चेक किया था, 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आया था क्योंकि 1 पे डिसकंटिन्यूअस होता है। इसको 0 पे चेक करके दिखाया था, 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल आया था क्योंकि 0 पे डिसकंटिन्यूअस होता है ये, ठीक है। तो सबसे ये लिखाऊंगा अभी मैं कि ग्राफ को कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तुम देखना सबको ध्यान से, बस सुनते जाओ, पहले पूरा लेक्चर देख लो, उसके बाद तुम्हारे दिमाग में जो भी डाउट्स होंगे वो मेरे से पूछ सकते हो, तुम इंस्टीट्यूट आके भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई ना कि फंक्शन को पहले क्या होना पड़ेगा? कंटिन्यूस। कि भाई अगर फंक्शन टूटा हुआ है तब तो टेंजेंट अलग अलग बनेगा ही उस पॉइंट पे, ठीक है। अब मैं इसी चीज को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एल एच डी इज इक्वल टू, अभी हमने लिखा है एफ डैश ए नेगेटिव इज इक्वल टू, क्या लिखा था? लिमिट एच टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, है ना, ये लिखा था, ठीक है। आर एच डी भी लिख देता हूँ, आर एच डी इज एफ डैश ए पॉजिटिव लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, ठीक है। ये दोनों चीजें तुमको पता है, ये दोनों चीजें मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ तुमको, शायद तुमको दिख नहीं रहा है तो मैं एक सेकेंड इसको सही कर देता हूँ, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं एल एच डी, बोलते हैं एल एच डी, और इसको बोलते हैं हम आर एच डी। अब तुम सुनना ध्यान से, अब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिमिट चेक कर रहा हूँ। लिमिट दिख, तुमको लिमिट अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। देखो 0 नेगेटिव रखोगे तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। नीचे वाला डिनोमिनेटर तो 0 है। न्यूमरेटर की बात करता हूँ, ए में कुछ 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, मतलब ए में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? दिस इज ए से छोटा, ठीक है। ये क्या लिखा है? ए नेगेटिव माइनस एफ ऑफ ए, और ये क्या है? अगर इसमें 0 करोगे तो ये आएगा ए से थोड़ा बड़ा माइनस क्या लिखा है? एफ ऑफ ए। समझ रहे हो ना? मैंने बस इसको ए नेगेटिव लिख दिया है। अब तुम एक चीज सोच के देखो, नीचे वाला तो 0 है, अगर ऊपर वाला 0 नहीं हुआ, अगर ये चीज 0 नहीं हुई, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको 4 थ्योरम लिखाऊंगा वो रटना ही है तुमको, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तुमको ज्योमेट्रिकली तो एक्सप्लेन कर ही दिया, मैथमेटिकली भी समझा दे रहा हूँ। यही चीज जो यहाँ पे समझाइए कि कंटिन्यूस होना पड़ेगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, वो चीज मैं तुमको मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब 0 नेगेटिव यहाँ रखोगे तो नीचे वाला तो 0 है, ये बन गया एफ ऑफ ए नेगेटिव, ये तो एफ ऑफ ए है। तुम अगर यहाँ पे 0 नेगेटिव रखे, ठीक है, नीचे वाला 0, और अगर न्यूमरेटर 0 नहीं बना तो समझो ना समथिंग अपॉन 0, मान लो ये 1 बन गया, समथिंग अपॉन 0 इज
नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड हमको बनने नहीं देना है, तो हम ऊपर वाले को भी क्या बनाएंगे, जीरो, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा और तभी लिमिट सॉल्व होगा। तो इसको जीरो बनने के लिए एफ ऑफ ए नेगेटिव को एफ ऑफ ए के इक्वल होना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बोल सकते हैं एफ ऑफ ए पॉजिटिव को एफ ऑफ ए के इक्वल होना पड़ेगा। इन तीनों को देखोगे तो एफ ऑफ ए नेगेटिव को एफ ऑफ ए पॉजिटिव और एफ ऑफ ए तीनों के इक्वल होना पड़ेगा। अगर ये तीनों इक्वल होगा तो यही तो हमने पढ़ा था कि अगर ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव और ए तीनों इक्वल होगा तो हम इसको कैसा बोलते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये चीज क्लियर है ना, मैथमेटिकली भी मैंने समझा दी कि अगर वो कंटिन्यूअस, अगर इन तीनों में से कोई भी एक अलग आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया बीच में, मान लो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो अगर इक्वल ही नहीं हुआ तो ऊपर वाला जीरो ही नहीं बनेगा। जीरो नहीं बनेगा तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा और LHD नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अगर LHD नॉट डिफाइंड आ गया तो काम ही खत्म, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के पहले क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब तुम ध्यान से देखो, मैं ये सारी चीज़ों को अच्छे से लिखा रहा हूँ, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, हेडिंग डालना, थ्योरम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग। ठीक है, इसके ऊपर सवाल आएगा, एडवांस में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, थ्योरम्स के ऊपर। ठीक है, ध्यान से देखना और सब समझा दूंगा मैं, इजीली समझा दूंगा, कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा। इफ अ फंक्शन इज differentiable at any point, it means it is continuous at that point। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा ही, तभी तो वो डिफरेंशिएबल है। मैंने बोला कि डिफरेंशिएबल होने के लिए सबसे पहले कंटिन्यूस होना पड़ता है। तो अगर डिफरेंशिएबल है मतलब यूनिक टेंजेंट बन रहा है, तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे यूनिक टेंजेंट बन रहा है तो कंटिन्यूस होगा, तभी यूनिक टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मैं एक और फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएबल मीन्स कंटिन्यूस। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी है। ठीक है, इसी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, डिसकंटिन्यूअस मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, जैसा अभी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, पहला। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा ले लो ना, a पे। ठीक है, बताया था तुमको मैंने, अगर ये पे वो डिसकंटिन्यूअस है तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 लिख देता हूँ इसमें। ये दूसरा एग्जाम्पल है, अलग अलग टेंजेंट ही आएगा, वो तुमको अभी मैंने बताया भी था। नेक्स्ट पॉइंट, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस at a point, then it may or may not be differentiable at that point। ठीक है, मान लो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो क्या कंटिन्यूअस होने से अपने को ये भी समझ में आ जाता है कि डिफरेंशिएबल है? बिल्कुल नहीं। अगर ये चीज समझ में आ जाता तो डिफरेंशिएबल पढ़ते ही क्यों, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते ही क्यों? ठीक है ना, इसका मैं दोनों एग्जांपल देता हूँ, कंटिन्यूअस का, डिफरेंशिएबल का, और फिर कंटिन्यूअस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसका तो एग्जांपल ये रहा, कॉर्नर। कॉर्नर आते ही क्या बोल देते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल, पर ये क्या कंटिन्यूअस है? हाँ बिल्कुल कंटिन्यूअस है। और अगर तुम इसका एग्जांपल, अरे सॉरी ये तो मैंने उल्टा दे दिया। ठीक है, ये उल्टा कर देता हूँ, ये क्रॉस कर देता हूँ और ये टिक कर देता हूँ। ठीक है, स्मूथ कर्व बना दिया। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर आया, यहाँ पे कॉर्नर नहीं आया। अगर कॉर्नर आया तो ए पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, पर ये ए पे क्या है, डिफरेंशिएबल। दोनों कंटिन्यूअस है क्या? हाँ, तो दोनों ही कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है, मैं यहाँ दोनों ही डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। कंटिन्यूटी
या कंटिन्यूअस लिख देता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूअस मीन्स मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स, सोच के देखो, ये अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा? तो मीन्स मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल यही दोनों है। नॉन डिफरेंशिएबल मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस हो भी सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं दोनों का एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो डिफरेंशिएबल नहीं है पर कंटिन्यूअस है, ये रहा एग्जाम्पल बेस्ट। ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉर्नर है, पर कंटिन्यूअस है क्या? बिल्कुल कंटिन्यूअस है। अब ये दे रहा है एग्जाम्पल, डिफरेंशिएबल नहीं है और कंटिन्यूअस भी नहीं है। ए पे डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं है, टैंजेंट्स अलग अलग आएंगे। कंटिन्यूअस है क्या? नहीं है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैंने तुमको ये अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, मान लो उसका ग्राफ कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ग्राफ टूटा हुआ है, तब तो कंफर्म बोल सकते हैं कि यार वो डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। तो यहाँ पे बस ये करा देने का, इसको ध्यान से तुम बस देख लेना। आज का लेक्चर में यहीं पे रोक देता हूँ, तुम बस इसको ध्यान से देख लेना। हो सकता है स्वप्निल सर भी आज तुम लोगों को डिफरेंशिएशन का लेक्चर भेजे, ज़्यादा हो जाएगा एक दिन में, ठीक है। तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ। मैं बस लास्ट नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना। ऑलवेज चेक continuity before डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। कभी भी याद रखना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के पहले कंटिन्यूटी जरूर चेक करना, क्योंकि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो कंफर्म है वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। इस थ्योरम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और उसमें लोग क्या गड़बड़ करते हैं, उसमें लोग डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी लिखा रहता है तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बोला, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ कि हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के पहले तुम कंटिन्यूटी चेक ज़रूर करना, अदरवाइज फंस जाओगे सवाल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा लेक्चर्स नहीं लगेंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे फिर। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।